बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं आपके लिए हमेशा दुआगोर होंगी। हमारे नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मजीद इस्लामिक वीडियो हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, चेहरे की जो खूबसूरती अल्लाह ने रखी है उसका नेमुल बदल कोई चीज नहीं है। हम चाहिए कि हम अपनी कुदरती जिल्द की हिफाजत करें और ऐसे काम करें जिनसे जिल्द की हिफाजत होती है बल्कि उन अमाल से आपकी जिंदगी भी खूबसूरत होती है। वो अमसे हैं जिनसे आप अपनी जिल्द को साफ, शफाफ और चमकदार बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे और साथ में हम आपको ऐसा वजीफा बताएंगे जिसे आपने एक गिलास पानी पर करना है और इस अमल से आपकी जिल्द ऐसी चमकदार और खूबसूरत हो जाएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। ये वजीफा एक गिलास पर करना है। प्यारे दोस्तों, चेहरे को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए हर कोई जतन करता रहता है, चाहे मर्द हो या खवातीन। उनको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज होता है। उनकी यही कोशिश होती है कि वो दूसरों को खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए। खवातीन में ये ख्वाहिश मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है और इसलिए आज के दौर में एक अच्छा खासा बजट ब्यूटी पार्लर्स के लिए मुख्तस किया जाता है। प्यारे दोस्तों, वजीफा बताने से पहले आपको बताते चलें कि खूबसूरती की ख्वाहिश करने में कोई भी हर्ज नहीं है, बल्कि खूबसूरती को तो अल्लाह भी पसंद फरमाता है। जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद भी फरमाता है। और इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को खूबसूरत हैयत में पैदा किया। यही वजह है कि इंसान खूबसूरती को पसंद फरमाता है और खूबसूरत दिखने के लिए मुख्तलिफ जतन करता रहता है। याद रहे कि आज मार्केट्स में महंगी से महंगी रंग को गोरा करने के लिए क्रीम्स दस्तयाब हैं, लेकिन जो क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि जिल्द को साफ करने की बजाय मजीद खराब कर देती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों ना इन क्रीम्स और इलाजों की बजाय ऐसे अमाल किए जाएं जिस पर अल्लाह भी राजी हो और जिल्द का साफ, शफाफ और चमकदार होना भी फ्री में होगा। इससे पहले कि हम आपको ऐसे अमाल के बारे में बताएं, इससे पहले हम आपको वजीफा बताते चलते हैं। वो आपने एक गिलास पानी पर करना है। इस वजीफे का तरीका कुछ ऐसा है कि आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या मुसव्विरू, याद रहे अल्लाह ताला का सिफाती नाम या मुसव्विरू का विर्द आपने 99 मरतबा करना है और अव्वल और आखिर कम अज कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और इस वजीफे को मुकम्मल करने के बाद आपने पानी पर दम कर देना है और इस पानी को पी लेना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आपने इसको बिला नागा 21 दिन तक जारी रखना है और इस वजीफे के लिए सबसे बेहतर वक्त इशा के बाद का वक्त है। इसलिए रोजाना सोने से पहले इस वजीफे को पढ़कर सो जाए। अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफा बहुत ही मुजर्रिब है। इसको लाजमी आजमाएं, खुद भी आजमाएं और दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वजीफा। अब आपको हम उन अमाल के बारे में बताते हैं जिन अमाल को करने वालों की जिल्द साफ और शफाफ रहती है, उनकी जिल्द हमेशा चमकदार रहती है और उनके चेहरे पर ऐसा नूर होता है कि देखने वाला भी उस पर रश्क करता है। ये तो आम मुशाहदा है जो लोग 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हैं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। उनके चेहरे पर कशिश होती है, उनके चेहरे पर ऐसा नूर होता है, ऐसी अजीब सी कशिश होती है कि दूसरे हम अल्लाह की इबादत करें, नमाज की पाबंदी करें। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि वुजू और नमाज के अरकान में ऐसी हिकमत पोशीदा होती है जो कि चेहरे और चेहरे की खूबसूरती के लिए हैरत अंगेज असर रखते हैं। साइंस ने भी इस चीज का इतराफ किया है कि जो लोग ज्यादा सजदे करने वाले हैं उनका चेहरा साफ होता है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब चेहरा सजदे की हालत में होता है तो उनके खून का बहाव चेहरे की तरफ बढ़ जाता है
اور وافر مقدار میں چہرے کو خون حاصل ہوتا ہے اور یہ چہرے کے صاف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ قربان جائیں ہم اپنے رب کے احکام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر کہ ان میں کیسی کیسی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن انسان ان سے کوسوں دور بھاگتا رہتا ہے۔ جو لوگ دین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اسی لیے ان کی زندگیاں پرسکون ہیں، کیونکہ وہ احکام اور سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بظاہر بھی خوبصورت نظر آتے ہیں اور دلی طور پر بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ صاف شفاف نظر آئے تو وہ نماز کی پابندی کر لے، ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کرے اور بتلایا گیا وظیفہ بھی کر لے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ کیسے چمکدار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے عورتوں میں جلد کی خرابی کی وجہ بے پردگی بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ عورتوں کی جلد بہت ہی نازک ہوتی ہے۔ جب عورتیں بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو مٹی اور دھول وغیرہ چہرے کو خراب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نامحرم کی حسرت بھری نظریں بھی ان کے چہرے پر بہت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ پردہ کرنے والی عورتیں محفوظ رہتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے چہرے سنت رسول سے سجے ہوتے ہیں ان کے چہرے بیماریوں سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ قدرتی نور سے مزین ہوتے ہیں۔ آخر میں ہم بہنوں کے لیے ایک اور وظیفہ بھی پیش کرتے چلیں، جس سے چہرہ روشن اور چمکدار ہو جائے گا، آپ کے چہرے پر نور اور رونق نظر آئے گی۔ یہ وظیفہ درود پاک کا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر 10 مرتبہ یہ درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 33 مرتبہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھوں کو اچھے سے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ عمل آپ کو روزانہ رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔ یقین جانیں آپ کو اس عمل سے اس قدر فائدہ ملے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، اور سب کے ساتھ بھی یہ عمل شیئر ضرور کریں۔ جن خواتین اور مرد حضرات کے چہرے کی جلد کے مسائل ختم نہیں ہو رہے وہ آج ہی سے لمبے سجدوں والی نمازیں شروع کریں، ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کریں اور ان وظائف کو اپنا معمول بنا لیں۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ نماز، پردہ اور مسنون داڑھی کو اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کریں، نہ کہ دنیا کے فائدے کے لیے۔ دنیاوی فائدے تو عارضی ہیں، یہ تو آخرت بنانے کی فکر کرنے والوں کو مفت میں مل جاتے ہیں، لیکن آج ہم اللہ کے کتنے احکام پورے کرتے ہیں وہ تو ہم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔